हेलो नमस्कार दोस्तों, आप सबों को स्वागत है आपका अपना यूट्यूब चैनल SSC.7 पर। उम्मीद करते हैं आप लोग मस्त होंगे, ज़बरदस्त होंगे, अपने अपने पढ़ाई पे व्यस्त होंगे। चलिए आज हम रीजनिंग के 12 कुछ अति महत्वपूर्ण सवाल लेकर आए हैं जो हर गवर्नमेंट एग्जाम के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण और खास होने वाले। दोस्तों अगर आप किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। और आज का वीडियो खासकर उन भाई बहनों के लिए बनाया गया है जो कि रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे LP या फिर SSC या फिर NTS या फिर किसी भी गवर्नमेंट एग्जाम की तैयारी करें। इस टाइप के सवाल आप लोग को बहुत सारे देखने को मिलेंगे। तो कहीं मत जाइए दोस्तों, हमारे साथ बने रहे। हो सके तो पेन और पेपर लेके बैठ जाएं ताकि जितना भी सवाल हम लेकर आएंगे हर एक सवाल आप लोग को भी बनाने का प्रयास करना मेरे साथ। और जितना भी सवाल आप लोग से बन पाएगा कमेंट बॉक्स में एंड में ज़रूर जवाब दीजिएगा कितना सवाल हमसे बना इतना नहीं बना, ठीक है। और आज का क्लास किस तरह से लगेगा आप सभी लोगों को सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है। और जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा, ठीक है, ताकि हमें भी मोटिवेशन मिलेगा कि हमारा जो भी स्टूडेंट या फिर जो भी हमारा परिवार जो है यूट्यूब का वो फैमिली बढ़ रहा है, ठीक है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं इसका पहला सवाल पे देर ना करते हुए। इसका पहला सवाल पे आ गया दोस्तों, एक सेकंड। चलिए दोस्तों इसका पहला सवाल पे आ गया। इसका पहला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे दे रखा है कि दी गई आकृति में कितने त्रिभुज है, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना है आप लोग को, यहाँ पे जो आप लोग को फिगर दिख रहा है इस फिगर में दोस्तों कितना ट्रायंगल है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों इस फिगर को बताने का प्रयास कीजिए कि इस फिगर में कितना ट्रायंगल दे रखा है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों सबसे पहले आप लोग सभी लोगों को पता होगा कि जहाँ पे भी अगर इस तरह का ट्रायंगल मिले देखने को, ठीक है, 1 2 3, ठीक है, 3 दूना 3 और 2 5 और एक यहाँ पे 6, ठीक है। और अगर एक और यहाँ पे हम लोग बढ़ा देते हैं यहाँ पे चौथा, यहाँ पे 4 3 7 2 9 और 1 10, ठीक है, 10 को हो जाएगा। जितना भी इस तरह का बढ़ाएंगे उस तरह से दोस्तों हम लोग को जोड़ते हुए जाना, ठीक है। तो इसमें भी दोस्तों वैसे ही हम लोग का सेम चीज़ करना, ठीक है। देखिए दोस्तों इसमें भी हम लोग को सेम चीज़ करना। तो यहाँ पे देखिए इस तरह का ट्रायंगल सबसे पहले हम लोग को यहाँ पे दिख रहा है, देखिए। तो इसको यहाँ पे लेते हैं दोस्तों, हम लोग को देखिए एक यहाँ पे मिल गया और दूसरा है इसमें मिल गया, देखिए इसमें मिल गया, ठीक है, और तीसरा यहाँ पे मिल गया, ठीक है। तो 3 2 5 और यहाँ पे 6 को हो गया हम लोग इसमें, ठीक है। 6 को के बाद देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग का 7वां ये इसमें हो गया, ठीक है। तो 8वां एक उधर बना दोस्तों, तो एक इधर भी हम लोग का बनेगा, 8वां एक इधर बनेगा, ठीक है। और 9वां दोस्तों देखिए हम लोग के यहाँ पे है, 9वां दोस्तों हम लोग को यहाँ पे, ठीक है। तो 9 को क्या होगा दोस्तों इस फिगर में दोस्तों 9 को ट्रायंगल बनेगा, ठीक है। 9 कहाँ पे दे रखा दोस्तों, देखिए ऑप्शन नंबर C में हम लोग का 9 दे रखा है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर C क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया। अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा दोस्तों लूप संख्या ज्ञात कीजिए, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि यहाँ पे देखिए जो यहाँ पे लूप संख्या है उसको हम लोग को ज्ञात करना कि यहाँ पे कौन सा संख्या आएगा, ठीक है। इसको ज्ञात करने से पहले एक चीज़ हम लोग को यहाँ पे देखना है दोस्तों कि यहाँ पे जो हम लोग का संख्या आया है वो किस हिसाब से आया है, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों आया जो संख्या वो किस हिसाब से हम लोग का आया है, ठीक है। तो ज़ाहिर सी बात अगर देखा जाए दोस्तों जो हम लोग को यहाँ पे जो संख्या दे रखा है यही संख्याओं में से दोस्तों हम लोग को यहाँ पे आया होगा और यही संख्याओं में भी दोस्तों यहाँ पे आया होगा, ठीक है। यही संख्याओं से दोस्तों ही हम लोग को यहाँ पे करना है, ठीक है। तो ध्यान से देखिए दोस्तों आखिरकार यहाँ पे इस संख्याओं से यहाँ पे किस प्रकार से लाया गया है उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे हम लोग को इससे यहाँ पे लाना है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों हम लोग को यहाँ पे करना क्या है, ठीक है। देखिए यहाँ पे हम लोग को यह चीज़ करना है कि यहाँ पे सबसे पहले 6 कहाँ से आया, तो 6 दोस्तों हम लोग को यहाँ से आया, ठीक है। ठीक है 3 हम लोग को यहाँ से आया, तो 4 दोस्तों हम लोग को यहाँ से आएगा। तो 4 क्या होगा दोस्तों पहला वाला में होना चाहिए, ठीक है। जिस प्रकार से 6 यहाँ से हम लोग को यहाँ पे आ गया और 3 यहाँ से यहाँ पे आ गया, 4 यहाँ से यहाँ पे होना चाहिए पहला वाला में। लेकिन पहला वाला में दोस्तों का 4 आएगा तो देखिए 4 कहीं पे भी हम लोग का नहीं दे रखा, ठीक है। आप क्या करेंगे दोस्तों, तो इधर से देखा जाएगा तो यहाँ पे 2 है तो यहाँ पे 3 है, इधर 7 है तो यहाँ पे 6 है, ठीक है। एक यहाँ पे यानी कि बढ़ रहा है, एक यहाँ पे घट रहा है। तो ज़ाहिर सी बात है तो दोस्तों यहाँ पे बढ़ा, यहाँ पे घटा, यहाँ पे बढ़ना चाहिए। यहाँ पे दोस्तों कितना होना चाहिए 9 होना चाहिए, ठीक है। तो लास्ट में भी दोस्तों 9 देखिए किसी में भी नहीं दे रखा, ठीक है। अब क्या करेंगे दोस्तों ये वाला जो हम लोग लॉजिक लगाए तो कहीं कोई काम का नहीं रहा, ठीक है। हम लोग अब क्या करेंगे दोस्तों दूसरा लॉजिक लगाएंगे, ठीक है। दूसरा लॉजिक क्या लगाना दोस्तों, तो देखिए इस सवाल में दोस्तों जिस तरह से आप लोग को ऊट पटांग का लग रहा है उस तरह से किसी भी एंगल से नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या, ठीक है। देखिए यहाँ पे जो हम लोग का 65 है और यहाँ पे कितना 43, ठीक है। जो 65 और 43 यहाँ पे दोस्तों वही 65 और 43 यहाँ पे सिर्फ उतार दिया, ठीक है। यहाँ पे कुछ और है, यहाँ पे कुछ और नहीं है, ठीक है। जो यहाँ पे संख्या दोस्तों वही संख्याओं को यहाँ पे उलट दिया, ठीक है, और कुछ भी नहीं है, ठीक है। तो देखिए दोस्तों यहाँ पे आखिरकार किस तरह से पलटा हुआ है, देखिए यहाँ पे मान के चलिए यहाँ पे 65 और 43 हुआ है, ठीक है। उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे 3 को इधर कर दिया है और 4 को इधर कर दिया, ठीक है। और 5 को इधर कर दिया और 6 को यहाँ पे इधर कर दिया, ठीक है। अब दोस्तों यहाँ पे कौन मतलब किस प्रकार से होना चाहिए, तो देखिए यहाँ पे जो है दोस्तों वही चीज़ यहाँ पे हो जाना चाहिए। एक बार तो यहाँ पे उल्टा दिया है, दूसरा बार यहाँ पे क्या हो जाना चाहिए दोस्तों सीधा हो जाना चाहिए, यानी कि
65 और 43 यहाँ पे हो जाना चाहिए। ठीक है, तो 65 और 43 किस ऑप्शन में दोस्तों, तो यहाँ पे देखा जाए तो ऑप्शन नंबर ए में दे रखा। ठीक है, और कोई भी लॉजिक इसमें नहीं था, बहुत ही सिंपल और छोटा लॉजिक था दोस्तों, जो कि पकड़ने में थोड़ा सा कठिनाई हुआ। ठीक है, और यही सब सवाल दोस्तों रेलवे ग्रुप डी या फिर रेलवे एलपी में दोस्तों पूछे जाते, दिमाग को हैंग करने वाला। ठीक है, और इस सवाल में दोस्तों कुछ नहीं होता है, जितना भी खतरनाक आप लोग को सवाल लगे उसमें दोस्तों एक छोटा सा लॉजिक छिपा हुआ रहता है। अगर वो चीज़ पकड़ लेते हैं तो कहीं ना कहीं आप लोग को एग्ज़ाम क्लियर हो के ही रहेगा। ठीक है, तो दोस्तों हमारे साथ अगर बने रहिएगा तो ऐसे ऐसे लॉजिक दोस्तों आप लोग को बताते रहेंगे, ताकि एग्ज़ाम में कोई भी दिक्कत ना हो। ठीक है, तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे है यहाँ पे दे रखा दोस्तों, प्रश्न चिन्ह को उस विकल्पों में से प्रतिस्थापित करें जो पहले युगों से लागू तर्क का ही अनुसरण करता है। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों आप लोग को बताना कि सेंड का कोड यहाँ पे जिस प्रकार से 50 दे रखा है, उसी प्रकार से दोस्तों यहाँ पे टैग का कोड यहाँ पे कौन सा हो जाएगा वो चीज़ आप लोग को बताना है। ठीक है, यही चीज़ इसमें पूछा है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों यहाँ पे करना क्या है, जिस प्रकार से सेंड का कोड यहाँ पे 50 दे रखा है, उसी प्रकार से यहाँ पे रखिएगा कितना होना चाहिए। ठीक है, तो सबसे पहले यहाँ पे तो देखिए दोस्तों यहाँ पे हम लोग को करना है, इसका जो यहाँ पे कोड यहाँ पे दिया हुआ किस प्रकार से दिया, तो प्लस किया हुआ। ठीक है, सबसे पहले देखिए यहाँ पे एस का कोड कितना होता है, एस का कोड कितना होता है दोस्तों हम लोग का, तो एस का कोड होता है 19। ठीक है, उसके बाद ई का कोड कितना होता है दोस्तों, ई का कोड होता है 5। ठीक है, एन का कोड कितना होता है 14। ठीक है, और डी का कोड कितना होता है 4। ठीक है, अब क्या करना दोस्तों, इन सभी को दोस्तों आपस में हम लोग को जोड़ लेना है। ठीक है, जोड़ने के बाद कितना होगा दोस्तों, देखिए 9 और 5 कितना होता है 14। ठीक है, 14 और 4 कितना होता है दोस्तों 18 होता है। ठीक है, 18 और 4 कितना होता है दोस्तों, 18 4 22 होता है। ठीक है, 22 के 2 हो गया और हासिल 2 हो गया। ठीक है, 2 और 2 यहाँ पे 4 कितना हो गया 42 हो गया। क्या हम लोग का 50 हुआ, नहीं हुआ। अब क्या करना पड़ेगा दोस्तों, यहाँ पे प्लस हम लोग को यहाँ पे 8 करना पड़ेगा। ठीक है, प्लस 8 कर देंगे दोस्तों तो हम लोग को कितना यहाँ पे देखिए 50 आ जा रहा है। ठीक है, जो कि यहाँ पे दिया हुआ। ठीक है, सेम वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाएंगे हम लोग, क्या देखेंगे क्या हम लोग का सही में उत्तर आ रहा है या फिर नहीं आ रहा है। टी का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों, टी का प्लेस वैल्यू होता है 20। ठीक है, और ई का प्लेस वैल्यू कितना होता है दोस्तों 5 होता है। ठीक है, और ए का प्लेस वैल्यू कितना होता है 1 होता है। ठीक है, और के का प्लेस वैल्यू कितना होता है 11 होता है। ठीक है, अगर इन सभी को दोस्तों आपस में अगर हम लोग जोड़ते हैं तो कितना हो जाता है, तो हो जाता है 5 और 1 6 और 1 यहाँ पे 7। ठीक है, 7 यहाँ पे हो गया और 3 इधर हो गया। ठीक है, अब इसमें दोस्तों क्या करेंगे, प्लस 8 को जोड़ देंगे। ठीक है, जिस प्रकार से यहाँ पे जोड़े वही संख्या को यहाँ पे जोड़ देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे कितना हो जाएगा दोस्तों 8 7 15 के 5। ठीक है, हासिल 1 यानी कि 3 और 1 यहाँ पे 4 हो जाएगा, यानी कि 45 आ जाए। ठीक है, अब 45 को देखेंगे दोस्तों का क्या 45 किसी ऑप्शन में है या फिर नहीं है, तो 45 दोस्तों अगर देखा जाए तो ऑप्शन नंबर यहाँ पे देखिए एक में ए में दे रखा है। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, तब यहाँ पे 45 हम लोग का यहाँ पे आ जाएगा। ठीक है, तो 45 क्या हो जाएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर ए सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते इसी के साथ अगला सवाल पर देखते हैं, अगला सवाल पर हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा दोस्तों, यहाँ पे दे रखा दोस्तों 6 5 36 144 और यहाँ पे 720 और यहाँ पे 43 भी। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों बताना किस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाएगा, जो कि यहाँ पे क्वेश्चन मार्क दे रखा है। ठीक है, यहाँ पे बताना दोस्तों किस इस क्वेश्चन मार्क जगह पे कौन सा संख्या भरा जाए। ठीक है, तो देखिए ध्यान से देखिए दोस्तों, अगर यहाँ पे जो हम लोग का सीरीज चल रहा है वो सीरीज़ दोस्तों किस हिसाब से चल रहा है। ठीक है, सबसे पहले देखा जाए दोस्तों यहाँ पे 6 से कितना हुआ 12 हुआ। ठीक है, तो जाहिर सी बात है दोस्तों यहाँ पे कितना हुआ 2 गुना हुआ। ठीक है, यहाँ पे कितना हुआ दोस्तों बतिया के 36 यानी कि 3 गुना हुआ। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों 2 गुना बतिया 36, यहाँ पे दोस्तों कितना 6 24 यानी कि 4 गुना हुआ। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों 5 गुना हुआ यहाँ पे 6 गुना, तो यहाँ पे दोस्तों कितना होना चाहिए 7 गुना होना चाहिए। 7 गुना होना चाहिए दोस्तों, यहाँ पे कितना होना चाहिए 7 में अगर दोस्तों 43 में दोस्तों 20 को अगर गुना कर देंगे तो यहाँ पे दोस्तों 7 से अगर गुना कर देते हैं तो कितना हो जाएगा दोस्तों 7 गुना के 14। ठीक है, 4 और हासिल 1। ठीक है, 7 दिया 21 और एक यहाँ पे 22 के 2 हासिल 2। ठीक है, यहाँ पे दोस्तों कितना 7 4 28 और 2 30 हो जाना चाहिए। ठीक है, और लास्ट वाला 30 0 यहाँ पे हो जाएगा। तो 30 240 दोस्तों क्या आ जाएगा, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो 30 240 देखते हैं इस ऑप्शन में दे रखा है 30 240, तो 30 240 देखिए यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी में 30 240 यहाँ पे दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी 2 क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते इसी के साथ अगला सवाल पे देखते हैं, अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है।
तो दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल में हम लोग यहाँ पे देखो उस पद का चयन कीजिए जो तीसरे पद से उसी प्रकार से संबंध है जिस प्रकार से दूसरा पद पहले पद से संबंध है। तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि 28 से 2 जिस प्रकार से संबंध है, तो 28 से 30 जिस प्रकार से संबंध उस प्रकार से दोस्तों यहाँ से बताना है कि 49 से यहाँ पे किससे संबंध हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए दोस्तों, यहाँ पे मान के चलिए हम लोग 28 में दोस्तों अगर 2 को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा दोस्तों 30 हो जाएगा। ठीक है, अब 49 में भी दोस्तों अगर 2 को जोड़ते हैं तो हम लोग का कितना हो जाएगा, तो 49 में 2 को जोड़ेंगे तो यहाँ पे दोस्तों 9 2 50 और 1 51 के यहाँ पे 51 आ जा रहा है। 51 देखिए दोस्तों किसी भी ऑप्शन में नहीं दे रखा। ठीक है, तो हम लोग को करना क्या दोस्तों, ये वाला लॉजिक नहीं लगाएंगे, दूसरा लॉजिक लगाना पड़ेगा। ठीक है, यहाँ पे देखिए दोस्तों मान के चलिए 2 और 8 यानी कि 28 हो जा रहा है। ठीक है, 2 और 8 संख्याओं को मिला के 28 हो जा रहा है। ठीक है, तो वही करेंगे दोस्तों, बीच में आपस में दोनों को जोड़ेंगे। ठीक है, तो दोनों को जोड़ने के बाद हम लोग को कितना हो जा रहा है, यहाँ पे 10 हो जा रहा है। ठीक है, और 10 को क्या करेंगे दोस्तों 30 से गुना करते हैं तो यहाँ पे देखिए 30 आ जा रहा है। ठीक है, तो वही लॉजिक दोस्तों इसमें भी लगाएंगे, तो इसको दोनों को आपस में जोड़ देंगे। ठीक है, जोड़ने के बाद कितना आ जाएगा दोस्तों 9 4 13 हो जाएगा। ठीक है, अब 13 को भी दोस्तों जिस प्रकार से यहाँ पे 3 से गुना किया है उसी प्रकार यहाँ पे भी 3 से गुना कर देंगे। ठीक है, तो यहाँ पे 3 से गुना करेंगे दोस्तों तो हम लोग का कितना हो जाएगा 33 39। ठीक है, 33 39 हो जाएगा, जो कि यहीं पे देखिए ऑप्शन नंबर बी में दे रखा। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी क्या आ जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते इसी के साथ अगला सवाल पे देखते हैं अगला सवाल हम लोग का क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आकर अगला सवाल पे दे रखा है नीले रंग का विपरीत क्या आएगा। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों बताना कि नीले रंग का विपरीत क्या आएगा। ठीक है, एक सेकंड देखिए, कॉमन सबसे पहले यहाँ पे ढूंढिए। तो कॉमन यहाँ पे हो गया दोस्तों, देखिए यहाँ पे रेड और ग्रीन यहाँ पे भी है, और रेड और एक सेकंड रेड और ग्रीन दोस्तों देखिए यहाँ पे भी है। ठीक है, अब बच गया हम लोग का दोस्तों यहाँ पे देखिए, यहाँ पे बच गया दोस्तों हम लोग का येलो और ग्रीन। ठीक है, तो यहाँ पे दोस्तों तो येलो के यहाँ पे हो गया, तो ग्रीन का पूछा है, सॉरी नीले का पूछा, तो नीले का विपरीत यहाँ पे हो जाएगा ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो नीले का विपरीत कौन सा हो जाएगा दोस्तों, ब्लू हो जाएगा। तो ब्लू देखिए कहाँ पे दे रखा है, ब्लू पीला यानी कि यहाँ पे दे रखा। ठीक है, ब्लू यानी कि ब्लू हो जाएगा दोस्तों सवाल का सही जवाब। तो ब्लू कहाँ पे दे रखा दोस्तों, तो ब्लू मतलब एक सेकंड यहाँ पे पीला तो येलो मतलब होता है, तो दोस्तों इसका सही उत्तर हो जाएगा, एक सेकंड ऑप्शन नहीं दे रखा कि ब्लू हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को ये सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। ठीक है, तो चलिए बढ़ते हैं अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे दे रखा है निम्नलिखित में से कौन सा चित्र कपड़ों फूलों और सफ़ेद का प्रतिनिधित्व करता है। ठीक है, तो देखिए दोस्तों सबसे पहले इसमें कॉमन चीज़ हम लोग को कौन सा हो जाएगा, वो चीज़ हम लोग को सबसे पहले बताना है। ठीक है, कपड़ों और फूलों और यहाँ पे सफ़ेद दे रखा। ठीक है, तो मान के चलिए यहाँ पे जो हम लोग का सफ़ेद है, ठीक है, सफ़ेद को क्या करेंगे दोस्तों, यहाँ पे हम लोग सफ़ेद का डायग्राम बना लेंगे। ठीक है, अब सफ़ेद का डायग्राम बनाने के साथ साथ देखेंगे क्या कपड़ों से कोई से मिलता जुलता है, तो यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कपड़ों से मिलता जुलता है, तो कपड़े दोस्तों सफ़ेद होते हैं। ठीक है, कपड़े क्या होते हैं, सफ़ेद ब्लू नीले पीले काले हरे सब चीज़ होते हैं। ठीक है, तो अब यहाँ पे देखते हैं दोस्तों कपड़े तो मान के चलिए सफ़ेद होते हैं। ठीक है, अब फूल की बात किया जाए दोस्तों, तो क्या फूल हम लोग का सफ़ेद से कोई संबंध है, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों फूल का भी संबंध, एक सेकंड फूल का भी संबंध दोस्तों क्या सफ़ेद से है। ठीक है, फूल भी दोस्तों क्या होते हैं, कुछ फूल दोस्तों सफ़ेद होते हैं और कुछ फूल लाल पीले काले होते हैं। ठीक है, इस प्रकार से डायग्राम क्या होगा दोस्तों इसका बनेगा। ठीक है, इस तरह से डायग्राम दोस्तों कहाँ पे है, देखिए ऑप्शन नंबर यहाँ पे डी में दे रखा। ठीक है, ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा दोस्तों, सवाल का सही जवाब हो जाएगा। ठीक है, तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। चलिए दोस्तों अगला सवाल पे आ गया, अगला सवाल पे हम लोग का यहाँ पे दे रखा है, देखिए दोस्तों यहाँ पे ब्लड रिलेशन का सवाल दे रखा है। ठीक है, तो यहाँ पे करना क्या दोस्तों, देखिए यहाँ पे हम लोग को सवाल में पूछा एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा उसकी माता। देखिए एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा। ठीक है, एक पुरुष ने कहा एक महिला का परिचय देते हुए एक पुरुष ने कहा कि देखिए कि उसकी माता। ठीक है, यानी कि इसकी माता यहाँ पे हो गया इसकी माता। ठीक है, मेहनत से करेंगे तो इसकी माता हो गया दोस्तों, इसकी माता यहाँ पे हो गया, तो ज़ाहिर सी बात है दोस्तों ये आपस में क्या हो जाएगा, यहाँ पे पति पत्नी हो जाएगा। ठीक है, पति पत्नी का कॉम्बिनेशन यहाँ पे होता है। ठीक है, अब यहाँ पे दोस्तों सवाल में क्या पूछा है कि
एक पुरुष ने कहा उसकी माता, यानी कि इसकी माता मेरी सास की एकमात्र पुत्री, ठीक है। तो इसकी माता दोस्तों जाहिर सी बात है दोस्तों इसका जो माँ हुआ तो इसका सास हुआ, ठीक है। ये पुरुष हो गया तो यहाँ पे दोस्तों महिला होगा, यहाँ पे भी महिला होगा, यहाँ पे, ठीक है। और यहाँ पे भी दोस्तों क्या होगा, महिला होगा, ठीक है। इसकी दोस्तों माता, ठीक है, इसकी माता जो दोस्तों इसका सास लगेगा, ठीक है, सास लगेगा। तो जाहिर सी बात है दोस्तों ये आपस में पति पत्नी हो गए, ठीक है। और यहाँ पे सवाल में क्या पूछा है दोस्तों कि पुरुष का महिला के साथ क्या संबंध, ठीक है। पुरुष का जो दोस्तों महिला के साथ क्या संबंध है, तो महिला का दोस्तों क्या लग जाएगा, तो मान के चलिए ये अगर बेटी लगा तो दामाद को भी दोस्तों क्या बोलेगा, पुत्र बोलेगा, ठीक है। तो पुत्र दोस्तों कहाँ पे है, ऑप्शन नंबर ए यहाँ पे है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या आ जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा। चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे यहाँ पे फिर से ब्लड रिलेशन का दे रखा है। तो इस सवाल दोस्तों आप लोग को कमेंट बॉक्स पे होमवर्क में बताना, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों क्या होगा, होमवर्क में बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे अगला सवाल पे यहाँ पे दे रखा है दोस्तों हम लोग का सर्कल, ठीक है। सर्कल में दोस्तों यहाँ पे हम लोग से पूछा है कि ABCD जैसे यहाँ पे के तक की एक केंद्र की ओर मुँह करके खड़े हैं, वृत्त की ओर, ठीक है, इर्द गिर्द खड़े, ठीक है। यहाँ पे दोस्तों बताना कि कौन किसके अगल बगल हो जाएगा, ठीक है। इसको सवाल को बनाने से पहले दोस्तों एक हम लोग को डायग्राम बना लेना, ठीक है। तो एक सेकेंड, चलिए दोस्तों इसका यहाँ पे हम लोग डायग्राम बना लिया। अब डायग्राम के सहारे सवाल को सॉल्व करते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे सबसे पहले दे रखा दोस्तों कि एक वृत्त के गिर्द बैठे हैं, तो बी जी के बाएं को चौथे हैं, ठीक है। बी जो दोस्तों जी के बाएं को चौथे है, ठीक है। तो बी दोस्तों मान के चलिए हम लोग यहाँ पे अगर दोस्तों एक सेकंड बी को अगर हम लोग बी के बाएं और चौथे हैं, कौन सा है, तो जी, ठीक है। तो यहाँ पे दोस्तों बाएं और तो जी होगा, तो बी मान के चलिए यहाँ पे हम लोग दे दिए, बी को यहाँ पे दे दिए। एक सेकंड, अगर बी दोस्तों हम लोग यहाँ पे देते हैं बी, ठीक है। बी यहाँ पे देते चौथा, देखिए बाएं और चौथा है, तो दहना इसका अगर इधर मुँह करके बैठा हुआ है तो दोस्तों यहाँ पे देखिए बायां और किधर होगा दोस्तों, बायां इधर होगा, ठीक है। तो बायां इधर, चौथा कहाँ पे होगा, जी के बाएं और चौथे है, ठीक है। बी जो दोस्तों जी के बाएं और चौथे, ठीक है। सबसे पहले हम लोग को जी को लिखना पड़ेगा, ठीक है। जी को मान के चलिए बी अगर लिख लिया है तो जी के दाएं और, अगर जी के दाएं और दिया तो जाहिर सी बात है बी के बाएं और होना चाहिए। तो अगर मान के चलिए इधर मुँह करके खड़ा हुआ तो इधर दहना हो जाएगा, इधर बायां हो जाएगा। तो बाएँ दोस्तों है, तो देखिए इधर देखिए 1 2 3 4 चौथा, यानी कि जी दोस्तों यहाँ पे हो जाना चाहिए, 1 2 3 चौथा, यानी कि जी दोस्तों यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है। जी यहाँ पे हो जाना चाहिए। अब यहाँ पे दे रखा दोस्तों जी होना चाहिए जो सी के दाएं और दूसरा में, ठीक है। सी के दाएं और दूसरा में है, ठीक है। तो सी दोस्तों कहाँ पे होना चाहिए, तो सी दोस्तों हम लोग को यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है। सी के दाएं और तीसरा, तो 1 2 तीसरा में जी हो गया, ठीक है। सी के दाएं और दायां को दूसरा, ठीक है। दूसरा दे रखा है दोस्तों, एक सेकंड, दूसरा दे रखा है, तो जाहिर सी बात है हम लोग को यहाँ पे होना चाहिए, यहाँ पे होना चाहिए, ठीक है। 1 और 2 यहाँ पे हो गया, ठीक है। अब दोस्तों क्या पूछा है यहाँ पे सवाल, एफ सी के दाएं को चौथा है, ठीक है। एफ जो दोस्तों सी के दाएं और चौथा किधर हो जाएगा दोस्तों, 1 2 3 चौथा, यानी कि एफ यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एफ यहाँ पे हो जाएगा दोस्तों। अब पूछा है के बाएं को दूसरा, के बाएं और दूसरा, ठीक है। तो के दोस्तों कहाँ पे हो जाना चाहिए, के यहाँ पे हो जाना चाहिए, ठीक है। के बाएं और दूसरा, यानी कि 1 2 दूसरा यहाँ पे, 1 दूसरा यहाँ पे हो गया, ठीक है। एक यानी कि दोस्तों यहाँ पे नहीं, एक सेकंड, कि हाँ यहीं पे होना चाहिए पहला दूसरा, ठीक है। अब दोस्तों देखिए, अब देखिए सवाल में क्या दे रखा है, देखिए के बाएं और दूसरा हो गया। अब दोस्तों ए के दाएं को चौथा है, ठीक है। ए जो है दोस्तों के दाएं और चौथा हो जाएगा, ठीक है। तो ए कहाँ पे होना चाहिए दोस्तों, के दाएं और चौथा, तो के दाएं और चौथा यानी कि 1 2 तीसरा चौथा, यानी कि दोस्तों यहाँ पे 1 2 तीसरा चौथा, यानी कि दोस्तों बायां, के दाएं और चौथा, तो दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, मान के चलिए अगर इधर बैठा हुआ है दहना इधर होगा, तो 1 2 तीसरा चौथा, यानी कि चौथा यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। के दाएं और चौथा, मान के चलिए कोई व्यक्ति अगर इधर बैठा हुआ है तो दहना इधर होना चाहिए, ठीक है। इधर होना चाहिए, 1 2 तीसरा चौथा हो गया। अब देखिए यहाँ पे दे रखा तो डी या तो के
का बी के निकटतम नहीं है, ठीक है। डी जो दोस्तों के या फिर बी के निकटतम नहीं है, तो डी दोस्तों क्या करेंगे हम लोग डी को यहाँ पे दे देंगे ताकि के या फिर बी का निकटतम नहीं पड़ोसी, ठीक है। तो के यहाँ पे हो गया और डी दोस्तों के या फिर बी, सॉरी बी यहाँ पे हो गया, के यहाँ पे हो गया, ठीक है। दोनों के निकटतम नहीं है, ठीक है, पड़ोसी नहीं है, ठीक है। अब दोस्तों देखिए यहाँ पे दे रखा है एच जो है ई के दाएं को तीसरा, ठीक है। एच जो है दोस्तों ई के दाएं और तीसरा है, ठीक है। तो ई दोस्तों कहाँ पे दे देंगे, ई यहाँ पे दे देंगे ई के दाएं और तीसरा। दायां किधर हो जाएगा दोस्तों, तो दहना इधर होगा, तो 1 2 तीसरा यानी कि एच यहाँ पे हो जाएगा, ठीक है। एच यहाँ पे हो जाएगा। अब देखिए अब तो हमको लगता है सब घर भर गया है, ठीक है, भर गया है। अब देखिए अब सवाल में क्या पूछा दोस्तों, एच ई के दाएं को तीसरा है, ठीक है। एच जो है दोस्तों ई के दाएं और जो तीसरा यहाँ पे लिख दिए, एक पहला दूसरा तीसरा हो गया, ठीक है। अब सवाल में पूछा दोस्तों ई के बाएं को चौथा कौन है, ई कहाँ पे है, ई के बाएं और चौथा कौन है, तो देखिए दहना इधर हो जाएगा, बायां इधर हो जाएगा। बायां का चौथा कौन है दोस्तों, 1 2 3 4 यानी कि एक हो जाना चाहिए, ठीक है। तो एक यहाँ है दोस्तों, तो ये देखिए ऑप्शन नंबर ए में भी दे रखा, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल भी बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, ठीक है। थोड़ा सा दिक्कत हुआ होगा तो कोई बात नहीं, आप लोग पढ़ाई पर ध्यान दीजिएगा तो सब चीज़ ठीक हो जाएगा, ठीक है दोस्तों। तो उम्मीद करते हैं आप लोग को सवाल समझ में आ गया होगा। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग को क्या दे रखा है। तो दोस्तों अगला सवाल पे आगे, अगला सवाल पे हम लोग को यहाँ पे दे रखा है दोस्तों, देखिए दिए गए विकल्पों में से कौन सा निम्नलिखित का अर्थपूर्वक सही होगा, ठीक है। तो यहाँ पे सही कौन सा होगा दोस्तों, तो देखिए यहाँ पे हम लोग का सवाल में क्या पूछा है कि ए तना, बी फूल, सी जड़, डी ऐप। देखिए दोस्तों फल, तो यहाँ पे दोस्तों सबसे पहले कौन सा किस प्रकार से मतलब बनते हुए जाएगा वो चीज़ बताना, ठीक है। यानी कि दोस्तों सबसे पहले कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, उसके बाद कौन होगा, कॉम्बिनेशन जिस प्रकार से बनेगा वो चीज़ बताना, ठीक है। तो कौन सा बनेगा दोस्तों, देखिए सबसे पहले मान के चलिए हम लोग का जैसे कि पेड़, यहाँ पे फल है, तो फल देखिए फल तो एकदम से फल तो नहीं मिल जाता है, फल को किस प्रकार से होता है, किस प्रक्रिया से होता है उस चीज़ हम लोग को बताना, ठीक है। देखिए दोस्तों सभी में यहाँ ऑप्शन की बात किया जाए तो सभी में सी दे रखा, ठीक है, ठीक है। और सी दे रखा है दोस्तों, जाहिर सी बात है सबसे पहले जड़ होगा, नहीं कि सी तो जाहिर सी बात है होगा ही होगा, ठीक है। सी के बाद देखिए दोस्तों अब मान के चलिए जड़ होगा, जड़ के बाद क्या हो जाएगा दोस्तों, तो जड़ के बाद हम लोग का क्या होगा, छोटा छोटा क्या होता है, पत्ते होता है, ठीक है। जड़ के बाद क्या होता है, छोटा छोटा पत्ते होता है, ठीक है। जड़ के बाद क्या होता है, छोटा छोटा पत्ते होता है, ठीक है। छोटा छोटा अगर पत्ते होता है, देखिए तना तो नहीं होता है, छोटा तो पत्ता होता है जड़ के बाद, ठीक है दोस्तों। अगर पत्ते होते तो ऑप्शन नंबर डी चला गया, ऑप्शन नंबर बी चला गया, ऑप्शन नंबर ए भी चला गया, ठीक है। हम लोग को ऑप्शन नंबर सी बचा, ठीक है। लेकिन उसके बाद हम लोग फिर से देख रहे थे, ठीक है। अब पत्ते के बाद क्या होता है दोस्तों, हम लोग को देखिए पत्ते के बाद उसके बाद छोटा से वो तना हम लोग को दिखाई देता है, ठीक है, यानी कि ये हो जाएगा, ठीक है। अब तना को दिखाई देने के बाद दोस्तों क्या हो जाएगा, तो देखिए तना को दिखाने के बाद हम लोग को क्या हो जाता है दोस्तों, फूल होता है, ठीक है। क्या होता है, फूल होता है, कि बी हो जाएगा, ठीक है। और फूल के बाद क्या होता है दोस्तों, फल हम लोग का हो जाता है, ठीक है। तो लास्ट में क्या होगा दोस्तों, फल होगा, नहीं कि डी हो जाएगा, ठीक है। तो इस प्रकार से डायग्राम दोस्तों देखो, सॉरी इस प्रकार से दोस्तों मिलता जुलता सी में है, ठीक है। तो नंबर सी तब क्या हो जाएगा दोस्तों, इस सवाल का सही जवाब हो जाएगा, ठीक है। इस प्रक्रिया से हम लोग को फल मिलता है, ठीक है। अचानक से फल नहीं मिल जाएगा, ठीक है। तो सबसे पहले जड़ होगा, पत्ता होगा, तना होगा, फूल होगा, तब जाके हम लोग के पास फल आ जाएगा, ठीक है। तो दोस्तों उम्मीद करते हैं आप लोग के सवाल भी समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो चलिए बढ़ते अगला सवाल पे, देखते हैं अगला सवाल पे हम लोग का क्या दे रखा है। तो दोस्तों समय बहुत ही ज़्यादा हो चुका है, तो आप लोग को इस सवाल कमेंट बॉक्स का होमवर्क रहा, ठीक है। कमेंट बॉक्स में दोस्तों ये भी सवाल आप लोग को होमवर्क रहा, कमेंट बॉक्स में दोस्तों इसका भी सवाल का सही जवाब बताना है कमेंट बॉक्स में, ठीक है। तो जितने भी भाई बहन हमारे चैनल पे जुड़े हैं सभी से अनुरोध है दोस्तों, ये भी सवाल आप लोग को कमेंट बॉक्स में होमवर्क बताना है कि इसका सही उत्तर क्या हो जाएगा, ठीक है। और दोस्तों जितने भी भाई बहन का जितना भी सवाल बना आप लोग का, तो कमेंट बॉक्स में बताने कितना सवाल हमसे बना है, इतना नहीं बना, ठीक है दोस्तों। आज का क्लास किस तरह से लगा वो सब चीज़ कमेंट बॉक्स में बताना है, और थोड़ा बहुत जहाँ पे गलती हुआ होगा तो माफ़ कीजिएगा, ठीक है। और दोस्तों बता दें कि जितने भी भाई बहन चैनल पर नए जुड़े हैं सभी से अनुरोध है कि चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, ताकि इस टाइप का वीडियो आप लोग को मिलते रहेगा, ठीक है। चाहे रेलवे ग्रुप डी का हो, चाहे रेलवे एलपी का हो, एसएससी का हो, एसएससी का हो, एमटीएस का हो, या फिर किसी चीज़ का हो, आप लोग को वीडियो मिलता रहेगा, ठीक है। तो दोस्तों देर न करते हुए यहीं पे क्लास संपन्न करते हैं। तो उम्मीद करते हैं दोस्तों आज का क्लास अच्छा लगा होगा। इसी के साथ विदा लेते हैं।
मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत। वीडियो पूरे अंत तक देखने के लिए आप सब लोगों को धन्यवाद।